पितृदोष लगता है कि बड़ों का उचित सम्मान नहीं करने के कारण। जो व्यक्ति अहंकारी होकर के हमेशा चलते रहता है, अहंकार में जीता है, हमेशा दूसरों से ही बकबाक करता है, पूज्य लोगों का पूजन नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, ऐसे लोगों को ही पितृदोष लगा करते हैं। तो पितृदोष का व्यक्ति, पितृदोष के जिनको लगा हुआ है, तो मान के चलिए जब वो भोजन करने जाएंगे तो यदि उनके भोजन में चाहे कितनों भी सुरक्षित भोजन क्यों न बना लिया जाए, लेकिन यदि भोजन करते उनके थाली में यदि केस दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में पितृदोष का प्रारंभ हो चुका है। पितृदोष लगने वाला जो पितृदोष का जो व्यक्ति रहता है, मान के चलिए कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने नाखून को अपने ही दांतों से काटते फिरते हैं। हाँ, तो समझ लीजिए आपको पितृदोष लगा है। ये बोल रहा है मैं काटते रहता हूं, तो मान के चलिए कि आपको पितृदोष लगा है। ये पितृदोष के लक्षण हैं। कई लोगों को आप देखोगे तो शरीर के अंगों को खुजलाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो देव स्थान में खड़े हैं कि वरिष्ठ लोगों के सामने। अब वो खुजली के मारे ऐसे होते कि हाथ को कहीं से भी वो खुजला ही देते हैं, तो मान के चलिए कि उनको पितृदोष लगा हुआ है। उस व्यक्ति को भी पितृदोष लगा हुआ है जो जमीन पर पटक पटक करके चलते हैं पांव। कई लोगों को देखना है कि कई लोगों की चप्पल सालों साल चल जाते हैं और कई लोगों की चप्पल है 6 महीना नहीं चलता। 6 महीने में चप्पल बदल रहे हो, मतलब समझ जाओ कि आप पितृदोष से पीड़ित हो। पितृदोष के यद्यपि बहुत से उपाय हैं, शास्त्रों में तो हर एक चीज की एक बीमारी के लाख दवाई, परंतु जो सरल जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, पितृदोष के कारण से बहुतों का विवाह नहीं हो पाता, संतान वृद्धि नहीं हो पाती। पितृदोष के कारण परिवार में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़े रहता है। घर में यदि किसी के घर में लगातार हर प्रकार से प्रयास करने पर भी उनके घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़े रहते हैं, तो मान के चलो कि उनके घर में पितृदोष है। जिनके घर में पितृदोष लगता है उसके जीवन में कष्ट आने लगते हैं। तो पितृदोष के निवारणार्थ एक तो भगवान को नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। केवल पितृदोष के निमित्त नहीं, चाहे सूर्य देवता है, ज्ञान का प्रतीक है और सूर्य ही हिरण्यगर्भ है। जो भगवान जो सूर्य नारायण है वह हिरण्यगर्भ है। इन्हीं से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और इन्हीं से ही सारा जो जगत है संचालित होता है। अन्नाद भवति, अन्न से भूतानि, अन्नाद भवति भूतानि। गीता में कहा गया है कि समस्त जो जीवात्मा है वो अन्न से ही जीवित हैं और पर्जन्यात अन्न संभव। और जो पर्जन्य कहते हैं, जो वर्षा की जो बूंदें हैं, उन्हीं से अन्न होता है। और जो अन्न, देखिए एक बहुत सुंदर सूत्र है, आप समझ लीजिए। अन्न से संसार के समस्त जीवों का जीवन चल रहा है, बिना अन्न के कोई जी नहीं सकता। और अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? वर्षा जल से। और वर्षा की उत्पत्ति कहां से हुई है? वर्षा होती है स्वाहा और स्वधा कहने वाले यज्ञ से, जिस यज्ञ को आप सब लोग कल करने वाले हो। और यज्ञ की उत्पत्ति कहां से हुई है? वेद से। वेद में रीति और नीति बताई गई है
और वेद की उत्पत्ति भगवान श्रीमन नारायण के मुखारविंद से हुआ है, गोविंद के मुख से हुआ है। और इस तरह से सारी सृष्टि चल रही है। तो भगवान हिरण्यगर्भ है वो, इसलिए उनको जल देने से हमारे जीवन में पितृ दोष है दिनों दिन कम होने लगते हैं। विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति है, उनका याद किया हुआ ज्ञान स्थिर होने लगता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के हेतु भी श्रीमद् भागवत में 2 प्रमाण सूर्य देवता के उपासक के रूप में 3 बार आई हुई है। एक तो नारद जी को भी भगवान सूर्य देवता ने आकाशवाणी के द्वारा बोध कराया कि सत्कर्म यज्ञ करो, ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी यह यज्ञ करने के लिए सलाह दी। दूसरा जो कथा बोध कराया भगवान सूर्य नारायण ने, क्योंकि गोकर्ण भी भगवान सूर्य के ही उपासक थे। इसलिए जब उनके धुंधकारी भाई का कोई उपाय नहीं निकला, जब प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिली, गया में पिंड कराने पर भी उनको मुक्ति नहीं मिली, तब भगवान सूर्य देव से उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु वेद में तो कोई पिंड छुड़ाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं दिख रहा है, आप ही कुछ ज्ञान दीजिए। तब भगवान सूर्य देव ने कहा था कि गोकर्ण कुछ नहीं करना है, तुम श्रीमद् भागवत की कथा अपने भाई को सुना दो, यह जितने भी प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। और हमारे पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि मैं तो साक्षात प्रमाण हूं कि मेरे जो प्राण बचे हैं वो केवल भागवत के कारण बचे हैं। वे यही कहते हैं कि 10,000 डॉक्टर एक तरफ और श्रीमद् भागवत की कथा एक तरफ। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। हमारे बीच हैं, स्वयं बताया कि मैं तो केवल और केवल आज जीवित हूं तो केवल भागवत के कारण जीवित हूं। सही दिशा में खड़े होकर के अर्घ्य देता है, उन्हें कभी आंख संबंधी बीमारियों कभी हो नहीं सकता। वो पूरे जीवन पर्यंत बिना चश्मे के भी वो अपना अच्छे तरह से जीवन जी सकता है। ऐसे भगवान सूर्यदेव की बड़ी कृपा है। इनका वैज्ञानिक पहलू ये भी है कि जब हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो पानी ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इसमें एक विद्युत तरंगे उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके मैग्नेटिक